अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि तुर्की ने एक और ख़तरनाक ड्रोन का कामयाब तजर्बा किया है और ये जो ड्रोन है TB2 बख्तियार ड्रोन उसका मॉडर्न वर्जन है और अक्शिंची इनकी लोकल ज़बान के अंदर इस ड्रोन को कहा जा रहा है। खैर जो समंदर के अंदर इस ड्रोन का ट्रेस किया गया है और एक डमी टारगेट यानी जो समंदर के अंदर शिप होते हैं या वारशिप होते हैं उसको डमी बनाकर इन्होंने हिट किया और उस जो ड्रोन ने निशाना अपने टारगेट पर सही बनाया और कामयाब तजर्बा रहा। हम इस ड्रोन के बारे में जो लेटेस्ट वर्जन आया है TB2 ड्रोन का उसका नया वर्जन की क्या खसूसियात है वो देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने इकट्ठे किए हैं वो देख लेते हैं। ये ड्रोन इसके 2 इंजन है, 2 टर्बो प्रोप इंजन है। इसके अलावा ये पेलोड जो है वो 1350 किलोग्राम का उठाने की सलाहियत रखता है। अहम बात यह है कि हर मौसम में ये 20 घंटे तक लगातार जो है ये फजा के अंदर उड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि जैसा टैक्टिकल UAV है बख्तियार TB2 ड्रोन का और इसको दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। काउंटर टेररिज्म के अंदर इसका बेतहाशा इस्तेमाल आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि तुर्की की जो लड़ाई है वो शाम के अंदर भी है, इराक के अंदर भी, अरीबल के अंदर कुर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लीबिया के अंदर भी जंग जारी है। इसके अलावा तुर्की के और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तुर्की ने इस ड्रोन को एक्सपोर्ट बड़े लेवल के ऊपर करना शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताता हूं कि ये ड्रोन जो तुर्की बना रहा है इसकी अहमियत तुर्की के लिए कितनी है। खैर ये तुर्की का एक लोकल मीडिया है, लोकल जबान में उस की ट्वीट करता है कि हमने किस तरीके से जो है टारगेट को अचीव किया है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दुश्मन के जो वारशिप होंगे उनको ये अच्छे से निशाना बना सकता है। और आपको ये भी बता दें कि तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो दुनिया के अंदर उस वक्त मशहूर हो गए जब 2020 के अंदर नगोर्नो कराबाख की जंग हुई थी। खैर नगोर्नो कराबाख की जंग के बाद तुर्की के इन ड्रोन ने काफी अहमियत हासिल की और अब हम आपको बताते हैं कि ये ड्रोन्स तुर्की के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ताजिकिस्तान ने तुर्की को बड़ा ज्यादा ब्लेम किया है कि वो किर्गिज़स्तान को ये वाले ड्रोन ना दीजिए, क्योंकि ताजिकिस्तान ने देखा है नगोर्नो कराबाख की जंग को और अगर किर्गिज़स्तान तुर्की से ये ड्रोन लेकर बॉर्डर पर तैनात करता है तो ताजिकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नाज़रीन इकरामी, ये 26 अप्रैल की खबर है कि टर्किश कंपनी ने यूके को अपना ये ड्रोन सेल किया है और तुर्की जो है इस ड्रोन को इस्तेमाल करके या इस ड्रोन की एक्सपोर्ट करके बहुत सारा रेमिटेंसेस भी कमा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं कि टर्किश कंपनी मेक्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक कार्गो UAV टू यूके। तो आपको ये बता दें कि अब यूरोप जैसे बड़े मुल्क जो है यूरोप के वो नेटो के ममालिक इनसे खरीदना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन ने बहुत सारा जो निस्तो नबूद किया है रशिया का, तो उसमें बेसिकली जो प्राइम हैंड्स था, प्राइम हाथ जो था वो टर्किश ड्रोन्स TB2 का था। इस वजह से रशिया बहुत खफा भी हुआ कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की के ड्रोन्स ने दिया जो यूक्रेन के पास थे। खैर आपको यह भी बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर तुर्की इन ड्रोन्स की जो तरसील है वो सऊदी अरेबिया को भी दे सकता है, भारत को भी दे सकता है। खैर पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन मौजूद हैं तुर्की के, और तुर्की इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारा रुपया पैसा और अपनी डिफेंस कैपेसिटी पूरी दुनिया के सामने शो करवा रहा है। खबर के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।